कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। आइए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। ऐसे एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अर्थात यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। ठीक है, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। तो इसका अभिप्राय लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और प्रत्येक कोण का मान होता है 60 अंश। ठीक है, अब हमें कुछ रचना की आवश्यकता होगी। आइए रचना कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब डालेंगे। ऐसे मान लीजिए ये जो लंब रेखा है वो BC भुजा को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार ये लंब है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए शीर्ष ए से BC भुजा पर लंब खींचा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD लंब BC। ध्यान दीजिए समबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाला गया है। तो हमारे पास एक प्रमेय है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो जो लंब रेखा होती है उस सम्मुख भुजा अर्थात BC को समद्विभाजित करती है, अर्थात BD बराबर DC होगा। और साथ ही साथ ये जो लंब रेखा है वह शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी, अर्थात ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। यदि कोण A 60 अंश का है तो यह कोण और यह कोण दोनों कोण आपस में बराबर होने के कारण 30-30 अंश के होंगे। ठीक है, यहाँ मैं एक कोण को लिख दे रहा हूँ 30 अंश। ठीक है जी, ऐसे 30 अंश के होंगे ऐसे। और ये जो कोण है ये तो 60 अंश है ही। ठीक, प्रत्येक कोण 60-60 अंश का है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आगे देखते हैं AD लंब BC अगर खींचें तब क्या होगा। तब ध्यान देना है BD बराबर क्या हो जाएगा DC, और प्रत्येक जो है BC के आधे के बराबर होगा ऐसे। ठीक है, तथा कोण ये जो है 30 अंश का बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं कोण BAD। कोण BAD बराबर कोण CAD। CAD बराबर 60 का आधा, 60 अंश का आधा कितना हो जाएगा 30 अंश का होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक जो भुजा है, पुनः माना कि
AB बराबर BC बराबर AC और इसको मान लेते हैं A, अर्थात प्रत्येक जो भुजा है समबाहु त्रिभुज का उसकी लंबाई क्या है 2A है। ये 2A, यहाँ से यहाँ तक ये 2A हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जब प्रत्येक भुजा की लंबाई 2A है तो चूंकि BD और DC BC के आधे के बराबर है, ये देखिए तो BC का मान कितना है 2A, तो BD का मान हम क्या ले सकते हैं BC बटे 2, तो BC का मान 2A और बटा 2, तो 2 और 2 कट गया तो क्या आया A। इस प्रकार से BD की लंबाई हम A मानेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज निर्मित हो रहा है, समकोण त्रिभुज ADB, एक दूसरा समकोण त्रिभुज भी है ADC, तो दोनों में से हम एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ADB में, तो इसमें ध्यान दीजिए, इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा मालूम है, दूसरी भुजा मालूम है, लेकिन तीसरी भुजा AD मालूम नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम न्यून कोण 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं तो इसके सम्मुख भुजा जो AD है वो लंब होगा और ये जो भुजा BD है आधार होगा और AB जो है वो कर्ण होगा, क्योंकि 90 अंश का कोण है, तो इसको आप कर्ण लिख भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो तीसरी भुजा बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आइए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार ये आया। कर्ण त्रिभुज में कर्ण का भुजा का नाम क्या है AB और लंब का नाम क्या है AD और आधार का मान क्या है, नाम इसमें BD है। तो आइए, तो यहाँ लिख देंगे AB का वर्ग, लंब का मान है AD का वर्ग और आधार का मान है BD का वर्ग। नाम लिखने के बाद अब इनके मान लिखते हैं, तो AB का मान है 2A और यहाँ पर घात 2 है तो घात 2 करिए बराबर AD का मान कितना है, तो AD का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ऐसे BD का मान A है तो A का घात 2 करते हैं। आइए इसको हम हल करें, तो ये 2A पूरे का घात 2 है तो हल करेंगे तो 4A का वर्ग और इस प्रकार से ये AD पूरे का वर्ग और ये A का वर्ग। यहाँ पर समान पद को एक तरफ पक्षांतरित कर लेते हैं, तो A का वर्ग को बाईं तरफ ले आएंगे, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AD वर्ग बराबर 4A वर्ग माइनस A वर्ग। ध्यान दीजिए, यहाँ पर A वर्ग को बाईं तरफ पक्षांतर किए हैं, ठीक है ना, तो उसको हम दाईं तरफ को पहले और बाईं तरफ को बाद में लिख सकते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो AD का वर्ग बराबर 4A वर्ग में से 1A वर्ग घटेगा तो क्या आएगा 3A वर्ग, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो इधर हो जाएगा AD और ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर कर देंगे ऐसे, ठीक है। आइए आगे हल करते हैं, तो AD बराबर देखिए 3A वर्ग, इसका वर्गमूल लेंगे तो चूंकि A का घात 2 है तो A गुणित A हो गया, तो A का जोड़ी बना है उसको बाहर ले लेंगे, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कोई जोड़ी नहीं बनेगा, इसको अंदर ले लेंगे। तो इस प्रकार से AD का मान हो गया A वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हम AD भुजा का मान क्या लिख लेंगे A वर्गमूल 3 ऐसे, ठीक है। अब चित्र को गौर से देखिए, समकोण त्रिभुज ADB में हमको AB भुजा पता है जो कर्ण है, AD भुजा पता है जो लंब है और BD भुजा पता है जो आधार है। ये न्यून कोण B बराबर 60 अंश के सापेक्ष हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। कोण
b बराबर 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निम्नलिखित है। आइए एक एक त्रिकोणमिति हम इसमें ज्ञात करते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि आप लोग जानते हैं साइन का है। तो साइन, अब यहाँ पर 60 अंश लिखेंगे थीटा की जगह। तो ध्यान देना है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज में देखिए 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा AD लंब है और कर्ण AB है, तो AD बटे AB लिखेंगे, AD बटे AB। AD का मान कितना है अभी हमने प्राप्त किया है। AD का मान देखिए A वर्गमूल 3, तो A वर्गमूल 3 और AB का मान हमें पता है 2A। ध्यान देना है, A और A कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, वर्गमूल 3 बटे 2। तो इस प्रकार साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बटे 2 होता है, ये हम पहले भी जानते हैं। आइए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं, cos 60 डिग्री। cos का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण के बीच का। ठीक है, तो जैसे कि जान रहे हैं आधार BD है और कर्ण AB है, तो यहाँ लिख दीजिए BD बटे AB, आधार बटे कर्ण। और BD का मान दिया हुआ है A और AB का मान है 2A। तो A और A कैंसिल हो गया तो अंश में बचा 1 और हर में बचा 2। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, अंश में कट गया करके कई लोग क्या है इसको सीधा 2 लिख देते हैं, जो गलत है। ठीक है, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री मतलब होता है tan का अनुपात लंब और आधार के बीच होता है समकोण त्रिभुज की। तो लंब भुजा का मान है AD और आधार भुजा का मान क्या है BD। AD का मान है A वर्गमूल 3 और BD का मान है A, तो A और A कट गया तो ये आ गया वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ पर चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है cot 60 डिग्री का ले लेते हैं। cot जो है tan का ही व्युत्क्रम होता है, तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आधार में BD है और लंब में क्या है AD है, तो BD का मान है A और AD यानी लंब का मान है A वर्गमूल 3। A और A कट गया तो अंश में बचा 1 और हर में बचा वर्गमूल 3। ठीक है, आइए पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं sec 60 डिग्री का। ध्यान देना है, sec 60 डिग्री cos का व्युत्क्रम होता है, तो cos 60 यानी होता है आधार बटे कर्ण, तो sec के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार इस प्रकार से। तो कर्ण का नाम है AB और आधार का नाम क्या है BD। तो AB का मान है 2A और BD का मान है A, तो A और A कैंसिल हो गया तो ये आया 2। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कोसेक 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन यानी होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान, यहाँ पर भुजा का मान है, यहाँ पर नाम है AB और लंब का है इसमें AD इस प्रकार से। तो ये 2A हो गया AB का मान और AD का मान A वर्गमूल 3। A और A यहाँ पर A और A कैंसिल हो गया, अंश में आ गया 2 और हर में क्या आ गया वर्गमूल 3। ठीक है, वैसे भी आप मिलान करके देखिए सभी को। देखिए साइन 60 का मान है वर्गमूल 3 बटे 2, साइन 60
साइन का व्युत्क्रम अनुपात होता है कोसेक, तो कोसेक 60 मतलब 2/√3। ये अंश और हर इसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो सेक 60 का क्या है 2/1 अर्थात 2। टेन 60 का मान है √3, तो टेन 60 का व्युत्क्रम होता है कॉट 60, तो कॉट 60 का मान 1/√2। देखिए अंश और आपस में बदल गया। तो इस प्रकार हमने 60 अंश के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, ठीक है।